पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। निगाह में भी है भला की शौकियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है भला की शौकियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियाँ। शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद भी एक ऐसा गीत आ गया, उसके लिए तो आप वंस मोर नहीं मैनी मोर कहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत नशीली बात होने वाली है और यहाँ प्रोहिबिशन है, फिर भी प्यास तो लगती रहती है सबको। खैर, आशा जी ने कई बार जिक्र किया है कि उनकी आवाज़ को मोल्ड अगर किसी ने किया हो, उनकी आवाज़ की पूरी रेंज अगर किसी ने सही माने में एक्सप्लोर की हो और उन्हें खुद इस बात का एहसास दिलाया हो कि यू आर अ वंडरफुल सिंगर विद अ फुल रेंज एंड अ ग्रेट पावर ऑफ इन योर वोकल कॉर्ड्स, वो सिर्फ ओपी नैयर साहब रहे।
नैयर साहब से जो मेरी बातचीत हुई उसमें एक और बहुत ही अलग बात उन्होंने कही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनसे मैंने ये कहा कि आशा जी की आवाज़ और रेंज के बारे में, क्योंकि आप ही ने उनको मोल्ड किया है, यू हैव बीन अ मेंटर, कोई ऐसी बात बताइए जो शायद लोगों को मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी, तो हारमोनियम पे मैंने धुन बना के एक कैसेट में आशा जी को दे दी और कहा कि एक आध हफ्ते में रिकॉर्डिंग होगी, आप इसे सुन के ज़रा एक अपनी आवाज़ में ये लिरिक्स के साथ एक झलक मुझे भेज दीजिए, फिर मैं कुछ और उसमें चेंजेस करके हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 15-20 दिन हो गए, कैसेट जब लौटी तो नैयर साहब ने कहा कि मैंने वो प्ले की, मैंने बी साइड लगाई गलती से, और मैंने एक अजीब सी बात सुनी। आशा जी का सुबह का रियाज क्लासिकल गीतों का उसमें रिकॉर्ड हुआ था, उन्होंने गलती से रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन वो रियाज सुनने के बाद 1 घंटे तक मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस क्लासिकल रियाज में उन्होंने इतनी अलग अलग टाइप की वेरिएशंस, आलाप और क्लासिकल के हर पलटे को उन्होंने पेश किया था कि मेरे जैसे संगीतकार भी 1 घंटे तक मैं सुन रह गया कि ऐसा हीरा मेरे पास है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस रेंज को एक्सप्लॉइट ही नहीं किया है। 1 घंटे के बाद उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ये क्या कमाल है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैंने आपकी आवाज़ का एक 10% भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब अगला जो हमारा रिकॉर्डिंग होगा उसमें हम एक अलग अंदाज पेश करेंगे, क्लासिकल अंदाज पेश करेंगे, और फिर पीलू राग में कई गीत उन्होंने जो बनाए, फागुन, वो सब किस्सा आपको पता है। तो ये आशा जी की आवाज़ के साथ नैयर साहब का ये एक आशीर्वाद जुड़ा है, उनका एक मेंटरशिप जुड़ा है, उनकी आवाज़ से सजा ये खूबसूरत अंदाज अब आपके लिए पेश हो रहा है। संध्या जी।